हाय एवरीवन दोस्तों, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आइए इसके बारे में जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके स्थापना के संस्थापक कौन थे और इसके अध्यक्ष और अधिवेशन कौन कौन से हुए। हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर भारतीय को जानना चाहिए, विद्यार्थियों को तो जानना ही चाहिए और भारतीय नागरिकों को भी जानना चाहिए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा टॉपिक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब और कैसे और क्यों हुई। इसमें 1885 में बम्बई से देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रांतों से आए प्रतिनिधि, यानी देश के सभी प्रांतों से 72 प्रतिनिधि आए थे। यहाँ कहाँ पे? बम्बई में, जहाँ पे सम्मेलन हुआ था। कब? बम्बई में 1885 में। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था बम्बई में 28 से 30 दिसंबर। ठीक, दिसंबर के मध्य ये हुआ था। 28 से 30 दिसंबर के मध्य में सम्मेलन हुआ था। उसी में और उसमें कितने प्रत्याशी थे? 72 प्रतिनिधि थे। 72 प्रतिनिधि थे और सभी प्रांतों से लगभग आए हुए थे। सभी देश के प्रांतों से, देश के सभी प्रांतों से 72 प्रतिनिधि आए हुए थे और इसकी स्थापना इसी में हुई थी। कब? स्थापना का वर्ष कौन सा है? हर एग्जाम में यूपीएससी से लगा करके हर एग्जाम, छोटे वनडे हो या यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, इन सब में हो, तो 1885 28 दिसंबर। ठीक, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। इसके स्थापना के संस्थापक कौन है? संस्थापक की बात करते हैं, कौन है? तो A.O. ह्यूम। ठीक, इनका पूरा नाम है एलन। ये ब्रिटिश सिविल सर्विस के सेवानिवृत्त होते हैं। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ब्रिटिश होते हैं। ठीक, और सेवानिवृत्त, ये सिविल सर्विस से सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं। तो इनका पूरा नाम A.O. ह्यूम है। ठीक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अब इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है। कहाँ पे? बम्बई में। कौन सा कॉलेज है? स्थान कौन सा है वहाँ पर की गई थी? तो स्थान है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ पे है? बम्बई में। ठीक, ये बम्बई में है। यहाँ पर ये स्थापना इसकी होती है। अब बात करते हैं कि इसके अधिवेशन और इसके अधिवेशन में अध्यक्ष कौन कौन होते हैं। तो पहला अधिवेशन होता है जिसमें बहुत सारे भारतीय शामिल होते हैं। इसमें फिरोज शाह मेहता, ठीक, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक, और त्र्यंबकम तेलंग, ठीक, शिव त्र्यंबकम तेलंग और दादा भाई नौरोजी, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं कि और जब इसकी स्थापना हुई थी
तो इसके अधिवेशन के समाप्त होने यानी 1885 के अधिवेशन के समाप्त होने के बाद एक समाचार, यानी कौन सा समाचार था, कलकत्ता का समाचार पत्र था द मिरर टाइम्स, द इंडियन मिरर, द इंडियन मिरर। इसने इसकी स्थापना के बारे में प्रथम जब अधिवेशन खत्म होता है तो इसके बारे में कहा जाता है कि लिखता है ये द इंडियन मिरर कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। लिखा है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश शासन में एक नया अध्याय जोड़ती है और ये लाला लाजपत राय एवो ह्यूम के बारे में क्या कहते हैं, एवो ह्यूम के बारे में लिखते हैं, एवो ह्यूम के बारे में कहा है कि क्या कहा है, एवो ह्यूम, ठीक, कि ह्यूम के बारे में लिखा है, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। कौन कह रहा है, लाला लाजपत राय ने लिखा है क्या, एवो ह्यूम के बारे में कि ये स्वतंत्रता के पुजारी थे, ठीक, ये स्वतंत्रता के पुजारी थे। और क्या कह रहा है, और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ठीक, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लाला लाजपत राय एवो ह्यूम के बारे में लिखते हैं कि एवो ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ठीक, तो ये बात हुई लाला लाजपत राय एवो ह्यूम के बारे में। ये बहुत ही अच्छे ब्रिटिश थे जिन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना की और इसमें भारतीय के मांगों को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया जाता था। इसके वजह से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक, तो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बात की गई है। ठीक, लाला लाजपत राय एवं ह्यूम के बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे प्रकार के व्यक्ति थे और इनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ठीक, तो ये लाला लाजपत राय इनके बारे में कहते हैं और इन्होंने भारत की जनता का दुख दर्द भी समझा था। ठीक, तो और इसकी जब स्थापना होती है इसके बाद में गांधी जी कहते हैं कि इस जब देश आज़ाद हो जाता है तो ये कहते हैं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन समाप्त नहीं किया जाता है, लेकिन गांधी जी ने ये विचार दिए थे कि अब इस संस्था का कोई उद्देश्य नहीं रहा, अब इस संस्था को हटा दिया जाए। लेकिन ये बराबर बनी रही और आज भी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी हुई है। ठीक, तो इस संगठन के बारे में इतनी बातें हुई। अब देखते हैं कि अधिवेशन कौन कौन से हुए। तो अधिवेशन कहाँ हुए और इनकी अध्यक्षता कौन कौन कर रहा था, अधिवेशन की बात करते हैं। तो अधिवेशन एक तो सबसे पहले हुआ 1885 में, 1885 में बम्बई में। ठीक, बम्बई में हुआ और इसकी अध्यक्षता प्रथम की कौन कर रहा था, व्योमेश चंद्र बनर्जी
ठीक, ये इनके सचिव थे। कौन थे? सचिव। ए वो ह्यूम के सचिव थे 1885 में। अब समझ में आई बात कि 1885 में ये इसकी स्थापना होती है। ठीक, 1885 के बाद में 1886 में दूसरी होती है, दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है। ठीक, ये कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, ये कलकत्ता में होता है। ठीक, 1886 में कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक, और इन्होंने 3 बार इसकी अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की 3 बार अध्यक्षता की है। और इन्होंने ब्रिटिश यानी भारतीय की मांगों को ब्रिटिश के सामने रखने के लिए एक संस्था भी बनाई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से संगठन भी बनाया था। ठीक, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक, जो इसके भारतीय की मांगों को रखती थी। किसके? अंग्रेजों के अधिकारी, वो ब्रिटेन के अध्यक्ष, और ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य भी रहे हैं। और इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अब इसके बारे में और ये ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इन्हें जाना भी जाता है। ठीक, और तीसरा 1887 में हुई। 1887 में कहाँ? मद्रास में। मद्रास का अब नाम चेन्नई हो गया, कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, बम्बई का मुंबई हो गया। ठीक, तो कलकत्ता और मद्रास में कौन कर रहा है? बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे हैं। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब। ठीक, और अगर पूछता प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष ये दादा भाई नौरोजी हमारे हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इन्हें जाना भी जाता है। और बंकिम चंद्र बनर्जी प्रथम हैं। और इसके बाद में 1888 में चौथी होती है। 1888 में चौथी होती है। ये कहाँ होती है? ये इलाहाबाद में होती है। अब इसका नाम इलाहाबाद की जगह पर प्रयागराज हो गया है। इसका नाम चेंज योगी जी ने किया है, आदित्यनाथ योगी, जो यूपी के PM है। ठीक, CM है, यूपी के CM है। ठीक, तो 1888 में इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद में होती है और इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया। ठीक, और ये जॉर्ज यूले करते हैं। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले करते हैं। ठीक, और ये जॉर्ज यूले करते हैं। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। ठीक, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। फिर 1889 में अब बात करते हैं 1889 में कौन करता है? तो 1889 में करते हैं, ये कहाँ होते हैं? ये फिर बम्बई में होती है। कहाँ पे? बम्बई में। अब नाम इसका मुंबई है। ठीक, मद्रास का चेन्नई हो गया, मुंबई। ये विलियम वेडरबर्न करते हैं। विलियम वेडरबर्न। ठीक, वेडरबर्न। ये एवो ह्यूम के जीवनीकार हैं। एवो ह्यूम की जीवनी लिखते हैं। एवो ह्यूम की
जीवनीकार हैं, ठीक, जीवनीकार हैं। ये वो ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी लिखते हैं, ठीक। तो 1890 में, अब 1890 में कौन सी होती है, ये 1 2 3 4 5 छठी 1890 में होती है। ये कहाँ होती है 1890 में? कलकत्ता में। ये कहाँ होती है? कलकत्ता, फिर से कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता में होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ठीक, फिरोज शाह मेहता करते हैं, ठीक। 1890 में फिरोज शाह मेहता करते हैं। फिर 91 में कौन करता है? 91 में कहाँ होते हैं? नागपुर में। 1891 में कहाँ होती है? नागपुर, नागपुर, ठीक। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? पी आनंद चारुलू करते हैं, पी आनंद चारुलू, पी आनंद चारुलू। फिर 1892 में कौन करता है और कहाँ पे होते हैं? 1892 में इलाहाबाद में होती है, इलाहाबाद में, ठीक, इलाहाबाद में होती है। और इसकी अध्यक्षता फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष जो अध्यक्षता करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये वो ह्यूम के सचिव होते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, ठीक। और फिर 1893 में कौन करते हैं? फिर वही ग्रैंड ओल्ड मैन करते हैं। और ये कहाँ पे होती है? ये लाहौर में होती है, ये लाहौर में। अब लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक, लाहौर, ठीक। 1893 में लाहौर में करते हैं कौन? ये दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक, ठीक। अब इतना आप लोगों को इतनी तो बात पता होनी चाहिए कि ये हुआ, ठीक। और इसके बाद में इसमें यह होता है कि इसके इस स्थापना में, ठीक, और इसके जो 25 साल होते हैं, हाँ, 1885 से 20 साल, 1800, चलो देखते हैं, 1800, कलर चेंज कर लेते हैं, 1885 से 1905, ठीक, 1905 ईस्वी के काल में, ठीक, वर्षों को, 20 वर्षों को, ठीक, 1905 यानी 20 वर्षों में, ठीक, 20 वर्षों को हम क्या कहते हैं? नरम दौर के नाम से जानते हैं, नरम दौर के नाम से जानते हैं, नरम दौर के नाम से जानते हैं, ठीक। और इसी संस्था के कहने पे ये जो सिविल सेवा की परीक्षा भारत में होती है, यही संस्था ब्रिटिश यानी अंग्रेजों से कहती है कि ये हमारी मांगों को पूरा करिए, और जिससे हमारे भी भारतीयों को भी मौका मिले ऊंचे पदों में अधिकारी बनने का। तो ये सब काम कौन करता है? यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता लोग करते हैं, ठीक। तो अब आप लोगों को पता हो गया कि ये जो 20 वर्ष हैं 1885 से 1905, ठीक, 20 वर्षों को हम नरम दौर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और इसके बाद में अब इसमें नरम दल और गरम दल बाद में जब 1907 में स्वदेशी आंदोलन होता है उसके समय में, और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, तो ये हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पता हो गया। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को बंगाल विभाजन के बारे में बताएंगे कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ और उसमें कैसे कैसे हुआ, और 1907 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें क्या हुआ, ठीक। तो नरम दल और गरम दल 1907 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें अलग होते हैं, ठीक। और बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा होता है। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि बंगाल विभाजन कब और कैसे होता है और कैसे किया जाता है, ठीक, और इसके क्या लाभ होते हैं और क्या
भारत को कैसे इनको ब्रिटिश वालों को लाभ होता है बंगाल विभाजन करने से। तो इसको बारे में आप लोगों को पता हो गया हो, और इससे क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है हर एग्जाम में, वनडे हो या इसके अध्यक्ष और इसकी स्थापना, इसके बारे में लगभग पूछा ही जाता है। तो इसको जरूर देखिए और पढ़ते चलिए। जितना नॉलेज इकट्ठा करोगे उतनी आप लोगों की वैल्यू बढ़ेगी। तो पढ़ते चलिए और नॉलेज इकट्ठा करते चलिए। ठीक, इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।